Hello students, let's share the question. So the question is, reasons for conserving biodiversity are grouped under which of the following categories? पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, उसके जो रीजंस हैं उसको हम जो कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट ग्रुप में, वो इनमें से कौन से हैं? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन, एथिकल, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि जो रीजंस है कि हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, इसको हम तीन कैटेगरी में ग्रुप करते हैं। एक कौन सा होता है? एक नैरोली यूटिलिटेरियन, ये तो सही है। दूसरा क्या होता है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। एंड तीसरा क्या है? एथिकल। तो अगर हम देखें ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में वो रीजंस आते हैं कि जो नेचर है वो क्या मेजर रोल जो मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए, जो मेजर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, उसके वजह से हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए। तो मेजर रोल में क्या आता है कि नेचर हमें पता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो अगर हम देखें, वहाँ से फोटोसिंथेसिस की वजह से अराउंड 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के है वो कौन प्रोड्यूस करे? अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये मेजर रोल हुआ एक तरह से। देन पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से बिना पॉलिनेशन का हमें पता है कि फ्रूट्स एंड सीड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते। इसलिए अगर हम देखें ये भी मेजर रोल में आ रहा है। तो मेजर रोल जो प्रोवाइड करे, इसके वजह से जो हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए, वो जो है वो पॉइंट्स किस में आएंगे, वो रीजंस किस में आएंगे? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आएंगे। नैरोली यूटिलिटेरियन में कौन से आएंगे? जो कि डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ये इसमें आएंगे कि हमें जो नेचर से डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे कि फूड हुआ, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो हमें पता है कि प्लांट बेस्ड ड्रग्स भी जो ऑब्टेन होते हैं। तो अगर हम देखें ये सब डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। तो जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं, इनके वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करना चाहिए। तो ये कौन से हुए? नैरोली यूटिलिटेरियन हुए। एथिकल रीजन में क्या आ जाता है कि जो हमें पता है कि हम क्या ओ करते हैं, मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीशीज जिनके साथ हम जो अर्थ पे हमें पता है कि जो प्लेनेट शेयर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये थर्ड वाला ग्रुप हुआ, तो ये तीनों ही हैं। सो अगर हम देखें तो जो रीजंस हैं कि हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए, उसको हम तीन कैटेगरी में ग्रुप करते हैं, वो ये तीनों हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस, ऑल ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।